बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशगवार शादी शुदा ज़िंदगी का मुअस्सर व मुजर्रब नुस्खा। किसी जगह एक बूढ़ी मगर समझदार औरत रहती थी जिसका खामद उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। दोनों में मोहब्बत इस कदर शदीद थी कि उसका खामद उसके लिए मोहब्बत भरी शायरी करता था। उम्र जितनी ज़्यादा हो रही थी, बाहमी मोहब्बत और ख़ुशी उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही थी। जब उस औरत से उसकी दायमी मोहब्बत और ख़ुशियों भरी ज़िंदगी का राज पूछा गया कि आया वो बहुत माहिर खाना पकाने वाली है, या वो बहुत ही हसीन व जमील है, या वो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत रही है, या इस मोहब्बत का कोई और राज है, तो औरत ने यूँ जवाब दिया कि खुशियों भरी ज़िंदगी के असबाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के बाद ख़ुद औरत के अपने हाथों में है। अगर औरत चाहे तो वो अपने घर को जन्नत की छाँव बना सकती है, और अगर यही औरत चाहे तो अपने घर को जहन्नम की दहकती हुई आग से भी भर सकती है। मत सोचिए कि माल और दौलत खुशियों का एक सबब है। तारीख़ कितनी मालदार औरतों की कहानियों से भरी पड़ी है जिनके खामन उनको उनके मालो मता समेत छोड़कर किनारा कश हो गए। और ना ही बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत होना कोई खूबी है। कई औरतों ने दर्जन भर बच्चे पैदा किए, मगर ना खामद उनके मशकूर हुए और ना ही वो अपने खामदों से कोई खसूसी इल्तिफ़ात व मोहब्बत पा सकीं, बल्कि तलाक़ तक नौबतें जा पहुँची। अच्छे खाने पकाना भी कोई खूबी नहीं। सारा दिन किचन में रहकर मज़े मज़े के खाने पकाकर भी औरतें खामद के गलत मुआमला की शिकायत करती नज़र आती हैं और खामद की नज़र में अपनी कोई इज़्ज़त नहीं बना पाती। तो फिर आप ही बता दें कि इस पुरसआदत और ख़ुशियों भरी ज़िंदगी का राज क्या है, और आप अपने और खामद के दरमियान पेश आने वाले मसाइल और मशाकिल से किस तरह निपटा करती थी। उसने जवाब दिया, जिस वक्त मेरा खामद गुस्से में आता था, और बिलाशुबा मेरा खामद बहुत ही गुस्सीला आदमी था, मैं उन लम्हात में निहायत ही एहतराम के साथ मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लिया करती थी। यहाँ एक बात वाज़े कर दूँ कि एहतराम के साथ खामोशी का ये मतलब है कि आँखों से हिकारत व नफ़रत ना झलक रही हो और ना ही मजाक व सखरियापन दिखाई दे रहा हो। आदमी बहुत अक्लमंद होते हैं, ऐसी सूरत हाल और ऐसे मामले को फ़ौरन भांप लिया करता है। अच्छा, तो आप ऐसी सूरत हाल में कमरे से बाहर क्यों नहीं चली जाया करती थी? उसने कहा, ख़बरदार, ऐसी हरकत मत करना। इससे तो ऐसा लगेगा कि तुम उससे फ़रार चाहती हो और उसका नुक्ता नज़र नहीं जानना चाहती। खामोशी तो ज़रूरी है, इसके साथ साथ खामद जो कुछ कहे उसे न सिर्फ ये कि सुनना, बल्कि उसके कहे से इत्तिफाक करना भी इतना ही अशद ज़रूरी है। मेरा खामद जब अपनी बातें पूरी कर लेता तो मैं कमरे से बाहर चली जाया करती थी, क्योंकि इस सारी चीख व पुकार और शोर शराबे वाली गुफ्तगू के बाद मैं समझती थी कि उसे आराम की ज़रूरत होती है। कमरे से बाहर निकलकर मैं अपने रोज़मर्रा के घरेलू काम काज में मशगूल हो जाती थी, बच्चों के काम करती, खाना पकाने और कपड़े धोने में वक्त गुजारती और अपने दिमाग को उस जंग से दूर भगाने की कोशिश करती जो मेरे खामद ने मेरे साथ की थी। तो आप इस माहौल में क्या करती थी? कई दिनों के लिए ला ताल्लुकी इख्तियार कर लेना और खामद से हफ्ता 10 दिन के लिए बोल चाल छोड़ देना वगैरह। उसने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं। बोल चाल छोड़ देने की आदत इंतहाई घटिया फेल और खामद के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ने के लिए दो रुखी तलवार की मानिद है। अगर तुम अपने खामद से बोलना छोड़ देती हो तो हो सकता है शुरू में उसके लिए ये बहुत ही तकलीफ़ दे अमल हो। शुरू में वो तुमसे बोलना चाहेगा और बोलने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जिस तरह दिन गुजरते जाएंगे वो इसका आदी होता चला जाएगा। तुम एक हफ़्ता के लिए बोलना छोड़ दोगी तो उसमें तुमसे
2 ہفتوں تک نہ بولنے کی استعداد آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔ خاوند کو ایسی عادت ڈال دو کہ وہ تمہارے بغیر اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کرے، گویا تم اس کے لیے آکسیجن کی مانند ہو، اور تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہے۔ اگر ہوا بننا ہے تو ٹھنڈی اور لطیف ہوا بنو، نہ کہ گرد آلود اور تیز آندھی۔ اس کے بعد آپ کیا کرتی تھیں؟ اس عورت نے کہا، میں 2 گھنٹوں یا اس سے کچھ زیادہ دیر کے بعد جوس کا 1 گلاس یا پھر گرم چائے کا 1 کپ بنا کر اس کے پاس جاتی اور اس سے نہایت ہی سلیقے سے کہتی، لیجئے چائے پیجئے۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے اس چائے یا جوس کا متمنی ہوتا تھا۔ میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصے یا لڑائی والی بات ہوئی ہی نہیں، جبکہ اب میرا خاوند ہی مجھ سے بار بار پوچھتا تھا کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں، جبکہ میرا ہر بار اس سے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درست رویے کی معذرت کرتا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ تو کیا آپ اس کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھی؟ ہاں بالکل، میں ان باتوں پر بالکل یقین کرتی تھی۔ میں جاہل نہیں ہوں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھے غصے میں کہہ ڈالتا تھا، اور ان باتوں پر یقین نہ کروں جو وہ مجھ سے پرسکون حالت میں کیا کرتا تھا؟ تو پھر آپ کی عزت اور عزت نفس کہاں گئی؟ کاہے کی عزت نفس؟ اور کون سی عزت نفس؟ کیا عزت اسی کا نام ہے کہ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ و ترش باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہے؟ میں فوراً ہی غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں اور تلخ و ترش باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل میں موجود تو ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔